आपको नमस्कार, मैं जेपी सर। आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज का जो क्लास है वो परसेंटेज का ही क्लास होगा और पार्ट 2 होगा। जो आप जैसे हम बोले थे, जो हम क्लास जो स्टार्ट करेंगे, जैसे हम पढ़ाएं एवरेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे ही पढ़ाएं, वैसे ही परसेंटेज का भी पढ़ाएंगे। पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ाएंगे, फिर पार्ट 3 पढ़ेंगे। जैसे जैसे चलेगा ये एकदम पूरा सिस्टम से चलेगा, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितना भी एग्ज़ाम होता है सारे एग्ज़ाम के लिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको बता देता हूँ। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट 2। मतलब परसेंटेज क्या होता है ये हम आपको बता दिए हैं, जो क्या होता है परसेंटेज का मतलब। फिर भी एक नेक्स्ट क्लास वाला रिकैप कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को देखना है और अच्छे से नोट डाउन करना है कॉपी में। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप जितना बार उसको लिखिएगा उतना बार आपको क्या लगेगा, आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी याद रहेगा। हो सकता है प्रीवियस ईयर भी पढ़ा रहे हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। कोई ये ज़रूरत नहीं जो ये इस टाइप का तो आएगा ही, हो सकता है वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आएगा। समझ में आए, और ये आता ही आता है ऐसे क्वेश्चन, समझ गए। वैसे ही टाइप का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, पहले परसेंटेज का एक बार बेसिक हम पढ़ा देते हैं। चलिए, नो बकवास, सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास में। क्लास में क्या पढ़ाए थे, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है हम बताए थे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100% में कोई भी जो बात किया जाएगा, 100% में जो बात किया जाएगा, जो उसको क्या बोला जाएगा, प्रतिशत। मैं जैसे क्या, मान लो चीनी में 80% है तो उसमें नमक कितना मिला दिया जाएगा, 20%। तो कितना बन गया, ये दोनों मिलके 100% मिल गया। समझ गया। किसी में भी चीनी, कॉफ़ी, दूध 20%, मिल्क दूध 20% और कॉफ़ी 80%। यदि ये दोनों मिला गया तो कितना बन गया, 100% हो गया। तो जो भी बात होगा 100% में बात होगा। समझ में, यहाँ पे यही है। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जो देखिए कैसे आता है क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन आता है। जिसको नहीं भी आता है ना, एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये याद ही रहेगा जिंदगी भर। जैसे 5% का मतलब, यदि भिन्न में बोलेगा बदलने के लिए तो क्या होगा, 5/100। ठीक है, यदि बोलेगा 10% क्या होगा, 10/100। समझ आए, ये होता है परसेंटेज, मतलब भिन्न में बदलने के लिए। अब हमको ऐसे क्या क्वेश्चन आता है क्या, नहीं, इस सब ये समझने वाला बात है, सिर्फ समझने का है। ऐसा क्वेश्चन कुछ आता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं क्या, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन पे ऊपर में। जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी से आप लोग को सीख भी मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख दिए, ठीक है, 300 का 16% कितना होगा। आप बता सकते हैं 300 का 16% कितना होगा। आप ऐसे देखिए, एक नॉर्मल तरीका हम कर देते हैं, फिर आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। 300 का मतलब होता है इंटू। ठीक है, का मतलब है इंटू। उसके बाद में क्या, 16 का क्या होगा, 16% का मतलब क्या बोले, 100 लिख दे। 0 से 0 कितना आएगा, 48, 48 आएगा। समझ में। तो ये क्या हो गया, ये आपका परसेंटेज का आंसर है। मान लीजिए 400 का 400 का 20% बोलेगा, तो 400 तो क्या लिखेंगे, 400 का मतलब क्या बोला, इंटू 20 लिखेंगे। ऊपर परसेंट का मतलब होता है 100, तो ये 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 20 चौक 80, 80% आंसर आएगा। समझ गया, यही आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्या सर जी क्वेश्चन इतना इजी आता है क्या, नहीं आता। कभी रेयर केस में पूछ दिया तो आपको पूछ सकता है, लेकिन आप समझ के रखिए। समझ में आ रहा है। इसके ऊपर में जैसे देखिए, आपको हम एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए बोलेगा 500 का 20% बताओ, 20% बताओ क्या होगा, 500 20% का मतलब बता दें, 0 से 0 कट जाएगा, क्या होगा, 20 पंचे 100।
क्या सर जी ऐसे हम करेंगे क्या एग्जाम में? हमको यदि ऐसे क्वेश्चन आ भी जाता है, क्या ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे क्या? नहीं, हम बोलेंगे आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है, इस तरह से ये लेंदी प्रोसेस से नहीं करना, हम सीधा ट्रिक मेथड से करेंगे। कैसे? अब देखिए, इस जैसे 100 है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए हम लिखेंगे जल्दी जल्दी। आप देखिए इसका क्या होगा, ये परसेंटेज दिख रहा है ना, ये परसेंटेज का मतलब होता है 100, ये यहाँ पे ये 2 जीरो हटा देना, समझ गए? तो क्या होगा 20 पंचे 100। आया आंसर? आया कि नहीं? जैसे हम आपको बताए थे 300 का 16%, तो 16% का मतलब क्या? परसेंटेज से 2 जीरो हटा देना, तो क्या बचा 16 तिया 16 को 3 से इंटू कर दिए, कितना आया 48, ये आंसर है। समझ में? यही आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? बताइए। अब मान लीजिए आपको 400 का 15%, तो 400 का 15% कैसे हटाएंगे? ये परसेंटेज का मतलब 2 जीरो इधर से हटेगा, समझ में आया? इधर भी रहेगा तो इधर भी हट जाएगा, यदि जीरो ऐसा रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या 15 चौका 60, ये आंसर आएगा, समझ में? तो इस तरह से आपको करना है। जैसे एग्जाम में आया हुआ सम्स अभी हम करवाएंगे, इसके ऊपर आप देखिएगा, बहुत जल्दी कर पाइएगा। देख लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चलिए, अच्छा बात है, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, आप लोग क्या आ रहा है, हम प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोगों को देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, आपको बताते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन कैसा लिया आया था, लिखिए 80 का 40%, 80 का 40% माइनस 30 का 70% प्लस 40 का 60% माइनस 30 का 10%। ऐसे क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे इसका बताइए, ऐसे कैसे कर लेंगे आप लोग बताइए, इसको कैसे करेंगे? हम आपको पहले ही बता दिए हैं क्या परसेंटेज, हम क्या ऐसे निकालेंगे, 80 लिखेंगे, 80 इंटू का मतलब 40/100, ऐसे लिखेंगे क्या, 0 से 0, ये भी 0 कट गया था, 8 चौक कितना आया 32। क्या ऐसे लिखने वाला है क्या? नहीं, ऐसे नहीं करने हैं, सीधा क्या परसेंटेज है तो ये 0 ये 0, 2 जीरो हटेगा, समझ गया? परसेंटेज का मतलब 100 आता है, 1 जीरो में 100 मिला के क्या होगा 8 चौक 32, कितना आया 32। अब क्या आया, ये से 0 परसेंटेज से कट गया, क्या हुआ 3 से 7 कितना हुआ -21, 7 या 21। अब क्या ये परसेंटेज से ये 0 कट जाए, क्या हुआ 6 चौक 24 प्लस 24। अब कितना आया, फिर क्या है माइनस है तो माइनस का सीन दे दीजिए, ये से ये 0 कट गया, क्या हुआ 30 से 30 इंटू 10% का मतलब क्या आएगा -3। आप जाके कर लिए, जैसे देखिए 30 का क्या होगा, 30 का मतलब इंटू होता है तो इंटू 10%, 10 का मतलब 100। देखिए हो रहा है 0 0 0 0, क्या हुआ 3 आया ना, तो हम 3 लिख दें। अब क्या करना है, इस चीज़ को माइनस कर देना है, माइनस प्लस आता है, प्लस माइनस है, इसको जोड़ लीजिए 32 और 24 कितना आएगा, कितना आएगा बताओ 56। इसमें से कितना माइनस कर देंगे, ये माइनस कर दिए, माइनस ये 21 और 23 कितना होगा 24, इसको माइनस कर लीजिए, क्या होगा 56 में कितना आएगा 32, यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, देख लीजिएगा। और हर सब्जेक्ट आप लोग पढ़िए, क्योंकि हर सब्जेक्ट जब तक आपको अच्छा नहीं रहेगा तब तक आपका कंपटीशन एग्ज़ाम निकलना मुश्किल है। क्योंकि हम ये नहीं बता रहे हैं सिर्फ मैथ ही पढ़िए, आपका इंग्लिश भी पढ़िए, जीके भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, हर सब्जेक्ट पढ़िए, तभी आपका होगा। हम बहुत जल्दी आप लोगों के एक बहुत अच्छा खुशखबरी लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, जो कि आपका मेरे
चैनल के ऊपर में आपको रीजनिंग का भी क्लास देखने को मिलेगा, जीके का भी क्लास देखने को, बहुत जल्दी आपको हम ये सब चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जैसे नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाए हुए थे, देख लीजिए क्या लिखे थे। किसी संख्या का 15% 60 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। क्या बोला है, 15 का 60 है और तो 20 का कितना होगा। तो 15 का 60 हम क्या बताए थे पहला ही दिन, 15% का मतलब 60 है। ठीक है, 60 है तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 16/15, 15 चौक 4। अब क्या बोला, 20% का वैल्यू हमको पूछ रहा है, किसका, 20% का। तो क्या होगा, 20% का वैल्यू कितना है, 4, 1% का वैल्यू 4 आया तो 20%, 20 × 4 कितना आएगा, 80% आएगा इसका आंसर। समझ गया, इस तरह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो आपको देखिए ये तो हम तो ये तो कर दिए, लेकिन आपको यहाँ पे यदि आपको लॉजिक पता रहेगा ना तो अब अपने मन से भी करें। क्या होता है, 15 का % का 60 वैल्यू दिया है तो 20 का कितना है, 15 चौका 60, अब 20 चौक 80, इसका आंसर आ जाएगा फटाक से आपका ऑप्शन देख के। समझ गए, ये पहले हम आपको करवा दिए हैं। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। आज दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है ये आपको हम बता रहे हैं। इस टाइप से का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा आपका एग्जाम में। एग्जाम में क्या इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, लिखा हुआ क्या, किसी कक्षा में 75% छात्र पास हुए, यदि फेल वाले छात्र 150 है तो कक्षा में कुल कितना छात्र है। क्वेश्चन बोला क्या, किसी कक्षा में कितना है, ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहले समझ लें, किसी कक्षा में 75% छात्र पास हैं, यदि फेल होने वाले छात्र 150 हैं तो कक्षा में कुल कितना छात्र है। समझ में बोल दिया कि क्लास में कितना छात्र है, मतलब क्या, एक इस सब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। इस सब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, देखिए एक तरफ क्या लिखिएगा, आप पास वाला, पास छात्र, एक तरफ फेल। बोला गया क्या, पास छात्र कितना है, किसी कक्षा में 75% यदि पास हुआ 100% में से, टोटल कितना है 100%, 100% में 75% कितना हुआ, पास हुआ। फेल कितना होगा, 25%, नहीं ना फेल हुआ होगा। तो बोलिए क्या, पास यदि फेल वाले छात्र कितना है 150, तो कक्षा में कुल कितना छात्र है, मतलब 100% छात्र हमको पूछ रहा है, जो पूरा छात्र कितना है। तो हमको तो पता नहीं है जो भाई कितना है, तो हमको क्या नहीं, जो डाटा दिया रहेगा उसी डाटा से हम लोग फेल वाला छात्र का डाटा हमको दिया हुआ, कितना दिया है 150, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 25% बराबर कितना होगा 150। कितना छात्र है 25% बराबर, फेल कितना छात्र है 150। ठीक है, तो 1% बराबर 150। अब ये बताएं 1% बराबर कितना होगा, 25 से डिवाइड, 25 छक्के 150, 6%। तो हमको कितना है, कितना बोला है, कुल कक्षा में कुल कितना परसेंट, 100% हमको लाना है। तो 100% का क्या होगा, 100% बराबर क्या हुआ, 100
इंटू 6 कितना हो जाएगा 600, कितना आएगा 600 इसका आंसर आएगा। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन से में लॉजिक है, आप उस लॉजिक से कर लीजिएगा आंसर आएगा। बोला गया किसी कक्षा में 75%, यदि पास 75 तो फेल होगा 25%, ऑब्वियसली 100% में से। अब बोला 25% जो है 150 के बराबर है, तो 1% कितना का बराबर 6% का बराबर, तो 100% बराबर कितना होगा 600 से एक बार। कुल पूर्णांक क्या बोला 100% पूछा, कुल पूर्णांक मतलब 100%, तो 100% का आंसर हम निकालेंगे। समझे 600 आंसर है, समझ में आ रहा है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि मेरे टाइम कम है, हम आप लोगों को जल्दी अच्छा मैथ सीखना है, ठीक है। मैथ में एकदम धुरंधर बन जाओ, ठीक है। रेगुलर क्लास करो, रेगुलर वीडियो जो है प्रोवाइड होता है यूट्यूब पे वो सब देखो, ठीक है, तभी आपका अच्छा हो सकता है। लेकिन एक वीडियो देखेंगे एक वीडियो नहीं देखेंगे ऐसे नहीं होगा। हर टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या है हम करते हैं, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या है कर रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर, 40%, 10% किराया पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3600 है तो कुल आय बताओ। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन, ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपका बुक में देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एसएससी रेलवे में भी आ चुका है बहुत बार क्वेश्चन। देख लीजिए, बोला गया कि एक व्यक्ति अपना आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर, 10% किराया पर खर्च करता है, ठीक है, करता है। यदि उसका बचत 3600 है तो कुल आय बताए, मतलब उसका इनकम कितना होता है। हमको तो पता नहीं कितना इनकम होता है, तो हम लोग पहले निकाल लेंगे कितना खर्चा कर रहा है, बेचारा कितना खर्चा कर रहा है, हम जोड़ लेंगे खर्चा को। 20% किस पे कर रहा है, पहले डाटा देखो। एग्जाम क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, पहले एक बार तुम डाटा कलेक्शन, जो न्यू स्टूडेंट है, जो फ्रेशर स्टूडेंट, पहले डाटा, यदि तुम ज़्यादा स्टेप तो वो भी हम बता देते हैं आपको, जो कैसे ट्रिक से कर लेना और कितना जल्दी कर लेना, ठीक है। तो पहले एक डाटा कलेक्शन कर लेंगे। शिक्षा पर कितना, पहले लिख लीजिए, ये इस टाइम में लिखते हैं शिक्षा पर कितना परसेंट कर रहा है, शिक्षा पर 20%, उसके बाद में आपका भोजन पे कितना कर रहा है, भोजन पे 40%, और किराया कितना कर रहा है, किराया पर कितना कर रहा है 10%। ये सारा को जोड़ दो, कितना हो रहा है खर्चा, खर्च कितना इसका हो रहा है बताओ, खर्च कितना होगा 40 20 60 70%। यदि 100% में से वो 70% खर्च ही कर दे रहा तो उसका बचेगा कितना। यदि तुम एक काम कर रहा है, ठीक है, और तुम मान लो कोई काम कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है, तुम 100 रुपया कमा रहा है, उसमें से तुम 70 रुपया खर्च कर दे रहा, तो कितना पैसा तुम्हारे पास बचा, 30 रुपया ना बचा, तो वही 30 रुपया हम लोग करेंगे 30, तो उसकी बताए को खर्च करता है। तो यदि उसकी बचत कितना हो रहा है 30, हमको देखो 100% में से हमको खर्च कितना कर रहा है, ये लिख लो, खर्च 70% हो रहा है, तो बचत कितना कर रहा है 30% कर रहा है। तो बचत, अब यहाँ पे डाटा क्या दे ये देख लो, क्या बोला, जो बोला उसी को निकाल लें। हम बता दें यदि बचत उसका 36, तो बचत का निकाल लेंगे। 30% बराबर क्या होगा, 30% बराबर कितना होगा 3600, ठीक है, 3600, ठीक है, 30%। तो 1% बराबर क्या होगा रे भाई 3600, और
30%, तो 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, मतलब 120, मतलब 1% का वैल्यू कितना आया, 120। तो हम लोगों को क्या पूछा है क्वेश्चन, कुल आय बताओ, मतलब 100% बताना। अभी तो 1% का आया 120, तो 100% का कितना आएगा बताओ। 100% का मतलब क्या होगा, 120 इंटू 100, मतलब कितना आएगा, इसमें 2 जीरो लगा दो यदि तुमको आता है। 120 तो है ही, इसमें इंटू करने का तरीका क्या है, 2 ठो जीरो लगा दो, कितना हो गया, 12,000 आ जाएगा इसका इनकम। कुल आय कितना आएगा, 12,000 आ जाएगा। समझ में आया, तो 12,000 उसका कुल आय आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। समझ में आया, तो हम बता दिए इसी तरह से करो, और तुमको समझ में नहीं है तो वीडियो को रोक के थोड़ा देख लो, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। इसमें कोई देखो, अब तुमको ट्रिक से कैसे करना है ये सर जी एक बार बता दिए। हम तुमको बताए, तुमको यदि आता रहेगा तो प्रैक्टिस करेगा ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा देगा। देखो, शिक्षा पर 20%, 40%, 10%, 70% हमको कर रहा है, तो 30% उसका बचत हो। बचत का वैल्यू कितना, 36। 1% का वैल्यू कितना, यदि कैलकुलेशन फास्ट है, 1% का वैल्यू कितना होगा, 120। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 12,000। सिंपल सा आंसर है, समझ में। चलो एक क्वेश्चन को हे मेरी, चलो चलो गाना हम नहीं गाते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम तुमको बताते हैं, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलजस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलजस्ते। और आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में सबको हार्दिक नमस्ते। याद आ गया। चलो अब तो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा क्वेश्चन, ये भी हम देख लेते हैं। चलो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक छात्र को 400 अंक मिले तथा 80 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा में कुल पूर्णांक ज्ञात करें। बोला गया क्या, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बोला गया क्या, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% लाना अंक अनिवार्य। मतलब कि तुम कोई भी एग्जाम दे रहे, कोई भी एग्जाम है, ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें क्या चाहिए, तुमको 40% पास होने के लिए चाहिए, अनिवार्य है। यदि एक छात्र 400 अंक लाया, मतलब कि 400 अंक लाया तथा 80 अंक से फेल हो गया, मतलब 400 लाया फिर भी वो क्या हुआ, 80 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा में कुल पूर्णांक है, मतलब कि टोटल कितना का परीक्षा हुआ होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, और दिमाग लगाने का जरूरत यहाँ पे है। तो कैसे दिमाग लगाएंगे, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। 40% अंक लाना है, सही बात है। तो 40% हमको अंक लाना है, कितना परसेंट लाना है, यदि तुमको पास करना है एसएससी में और रेलवे में तो 40% लाना। मान लो 40% एसएससी या रेलवे में तुमको देता है ना, जो 40% रहेगा तभी तुम पास करेगा, नहीं तो नहीं, तुम्हारा पेपर चेक नहीं किया जाएगा, ऐसे रहता है। तो उसके बाद में उसने 400 अंक मिला, लेकिन फिर भी वो 80 अंक से फेल हो गया। तो अब मतलब
400 अंक तो उसको मिला, लेकिन 80 अंक यदि उसमें जोड़ देते हैं तो हमको पास वाला निकल जाएगा, या हमको पता चल जाएगा। यदि हम 0 8 400 मतलब टोटल अंक कितना चाहिए तुमको, 480 अंक लाएगा तो कितना तुम पास हो जाएगा, ये बोल रहा है। तो हमको 40% दे दिया, जो 40% कितना का बराबर होगा, 40% कितना का बराबर होगा बताओ। इसको मिटा दें कि साइड में कर देते हैं, देखो इस साइड में कर देते हैं। क्या बोला, देखो 480 अंक लाएगा तब तुम पास हो जाएगा। तो 40% पास वाला हम बता दें, जो उत्तीर्ण है उत्तीर्ण वाला 40% बराबर कितना होगा, 480। ठीक है, तो 1% बराबर कितना होगा, 480 डिवाइड बाई 40, यही होगा। अब 12 चौक 48, मतलब कि 1% का वैल्यू कितना आया, 12। तो हमको क्या पूछना है, 1% का वैल्यू, तो कुल पूर्णांक पूछा ना, कुल का मतलब 100%। 100 का कितना होगा, 100 का कितना होगा, 100 इंटू 12, मतलब कितना आएगा आंसर, 1200 आएगा इसका आंसर। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। देखो कितने मज़ेदार सम्स है, हम तुमको बता दिए ना। जो ऐसे इस तरह से इस टाइप से जो क्वेश्चन यदि तुम्हारा एग्जाम में आएगा ना तो धुआं धुआं उड़ा देगा, यदि तुम रेगुलर क्लास कर रहा है तो। और यही एग्जाम इसी टाइप का हम तुमको बता दिए हैं, वो चीज़ तुम्हारा हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सब क्वेश्चन सबको पता है, समझ गए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंटों को पता है, समझ में। तो ये सब क्वेश्चन करके जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा पता है, 0.5 से नौकरी नहीं होता किसी को, समझ में आया। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो तुम ऐसे लगो जो तुम्हारा नौकरी इस बार हो जाए, फिक्स हो जाए। चलो सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। और उन लोगों को ऐसे मोटिवेट करो जो कि लगेगा हाँ जो कुछ हो रहा, हम भी तुमसे देख के बहुत प्रोत्साहन हो रहे हैं और बहुत मोटिवेट हो रहे हैं कि तुम लोग इतना मेहनत कर रहा है। और हम देखते हैं, हम जब वीडियो देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा तुम लोग इसको रिप्लाई देता है। ठीक है, चलो।